हेलो दोस्तों, आज मैं एक लिटरेरी टर्म कैथारसिस पर डिस्कस करूंगा। कैथारसिस किसे कहते हैं? अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें क्वेश्चन भी पुटअप किया गया था कि उस एक लिटरेरी टर्म पूछा गया था, सेंटेंस दिया गया कि इसमें कौन सा लिटरेरी टर्म है, तो वो कैथारसिस था। कैथारसिस किसे कहते हैं देखिएगा। कैथारसिस इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स क्लीनिशिंग एंड प्यूरिफिकेशन। कैथारसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लीनिशिंग करना, प्यूरिफिकेशन करना, मतलब शुद्ध करना, बिल्कुल साफ करना। जैसे कि द प्यूरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ इमोशंस। यहाँ प्यूरिफिकेशन जो शुद्धता होती है वो किसकी होती है? इमोशंस की होती है, भावनाओं की। पर्टिकुलरली पिटी ऑफ फियर, विशेषकर कैसी? एक दया और डर वाली जो इमोशन होती है उसका प्यूरिफिकेशन होता है। किसके माध्यम से? थ्रू आर्ट और एनी एक्सट्रीम चेंज इन इमोशन। किसी आर्ट के माध्यम से, जैसे ड्रामा है, मूवी है, उसके माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से इमोशन में चेंज होता है। दैट रिजल्ट्स इन रिन्यूअल और एंड रेस्टोरेशन, जिससे बिल्कुल एक नई ताजगी महसूस होती है। ठीक है ना। तो कैथारसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शुद्धता। और शुद्धता क्या होती है? इमोशंस की शुद्धता होती है, जिसमें इमोशंस विशेषकर पिटी और फियर से रिलेटेड होती हैं, जिसमें जो आर्ट के माध्यम से जो प्यूरिफिकेशन, जो शुद्धता होती है, वो किस में रिजल्टेड होती है, किस में रिजल्टेड होती है, किस में मतलब एक रिन्यूअल और रेस्टोरेशन उसमें होता है। एक ताजगी और एक रेस्टोरेशन, एक नया अनुभव होता है। जो कैथारसिस क्या होती है, ये एक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेजेडी में एक पार्ट होता है। ट्रेजेडी में कैसे होती है देखिएगा। इट प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड मेक्स अस फील लाइट हार्टेड। कैथारसिस क्या है? कैथारसिस ये एक रिलीफ, एक राहत प्रदान करती है और मेक्स अस फील लाइट हार्टेड, हम थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। बेसिकली इट इज़ एन इमोशनल डिस्चार्ज थ्रू विच वन कैन अचीव अ स्टेट ऑफ मॉरल और स्पिरिचुअल रिन्यूअल और अचीव अ स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। विशेष रूप से, आधारभूत रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक इमोशनल डिस्चार्ज है, एक भावनाओं का डिस्चार्ज होता है, थ्रू विच, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति एक मॉरल, एक नैतिक और धार्मिक रिन्यूअल, ताजगी को महसूस करता है। यह एक लिबरेशन की, एक स्वतंत्रता की स्थिति को प्राप्त करता है फ्रॉम एंग्जाइटी, पीड़ा से और स्ट्रेस, और किससे? तनाव से। ठीक है ना। ओरिजिनली दिस टर्म वॉज यूज एज ए मेटाफर। मौलिक रूप से इस टर्म को यूज किया गया एक मेटाफर के रूप में पोएटिक्स में बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने अपना एक वर्क था पोएटिक्स में इसको एक मेटाफर के रूप में यूज किया टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन द ऑडियंस। कि ट्रेजेडी का इम्पैक्ट दर्शाने के लिए, ट्रेजेडी का प्रभाव दर्शाने के लिए किस पर? ऑडियंस पर और श्रोताओं पर। और जो अरिस्टोटल था, जो अरस्तु जो था, वो ही बिलीव्ड दैट कैथारसिस वाज द अल्टीमेट एंड ऑफ ए ट्रेजिक आर्टिस्टिक वर्क। और जो अरस्तु जो था वो यही मानता था कि कैथारसिस एक अल्टीमेट एंड है किसी ट्रेजिक आर्टिस्टिक वर्क का, किसी जो दुखद, जो कलात्मक कार्य का क्या है? एक अल्टीमेट एंड है। मैं सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कि कैथारसिस में क्या होता है। जैसे कोई प्रोटोगनिस्ट होता है, कोई हीरो होता है। हीरो क्या होता है? वो किसी अपनी जो वीकनेस की वजह से, जैसे कि उसको हेमरेशिया का क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। हेमरेशिया, जैसे हमने मैकबेथ में देखा। मैकबेथ में क्या है कि एक एम्बिशन की वजह से वो हेमरेशिया का शिकार हो गया। कौन? मैकबेथ। उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, उसकी पत्नी भी मर जाती है, सब, हर व्यक्ति उसका क्या हो जाता है? दुश्मन हो जाता है। तो इससे ऑडियंस के मन में क्या हो जाती है? पिटी होती है, मतलब उसके प्रति एक दया आती है, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है, ये जो मतलब जिस तरह की चेंजिंग आती है फीलिंग्स में, ऑडियंस के में, उसको बोलते हैं कैथारसिस। कैथारसिस में क्या होता है? एकदम चेंज आता है फील, इमोशंस में। जैसे भी किसी मूवी के माध्यम से या किसी ड्रामा को हम देख रहे हैं, उसके माध्यम से जो चेंज आता है, फिर उस चेंज के माध्यम से उसमें क्या रिन्यूअल होता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। प्यूरिफिकेशन होता है किसका? इमोशंस का। तो यह सीधी सी बात है। यदि इस तरह से टर्म पूछी जाती है कि कैथारसिस क्या है, कि विच इज़ फिगर लेटेस्टम, विच इज लेटेस्टम, कैथारसिस क्या है? कैथारसिस में क्या होता है कि क्लीनिशिंग होती है, प्यूरिफिकेशन होता है किसका? इमोशंस का होता है। विशेषकर पिटी और फियर की इमोशंस होती है, और किसी
आर्ट या किसी एक्सट्रीम चेंज के माध्यम से जैसे रिन्यूअल रेस्टोरेशन का रिजल्ट होता है, परिणत होती है। रेस्टोरेशन एक नया ताजगी अनुभव होती है, तो उसे कहते हैं हम कैथारसिस, ठीक है। तो कैथारसिस, और विशेषकर ये कैथारसिस हमें जो मिलती है हेमरेसिया जैसे कि कहाँ मिलता है, ट्रेजेडी में मिलता है। कैथारसिस भी विशेषकर मोस्टली हमें ट्रेजेडी में देखने को मिलती है। मतलब ये सीधी सिंपल बात मैं आपको बताऊं कि जब किसी की फीलिंग को देखकर हम स्वयं अनुभव करते हैं, वो होती है कैथारसिस। मतलब किसी कोई दुख पीड़ा में है, उसको देखकर हमारे मन में एक पिटी आ जाती है, एक उसके प्रति दया हम भाव प्रकट करने लगते हैं। तो यही क्या कैथारसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने कैथारसिस पर डिस्कस किया। ओके।